हाय, मैं हूँ प्राची। वेलकम टू आवर शो दिशाएं, जहाँ हम करते हैं बातें आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस की। आई हैव विद अस इन द स्टूडियो आवर वास्तु एक्सपर्ट। सो राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। As they say, the key to achievement is introduction of higher level of consciousness into our awareness, and the principles of Vastu Shastra play a role like a ladder to reach that stage of consciousness which is pure and peaceful. That is why we are here on Spin TV on our show Dishaye with our Vastu expert Rajendra ji, who will guide us with his modern and spiritual Vastu tips to make our lives much more simpler and positive. राइट राजेंद्र जी? बिल्कुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि नेचर के साथ वास्तुशास्त्र का क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेचर के साथ वास्तुशास्त्र का क्या रिलेशन है। अगर आप देखें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर कोई प्लैनेट देता है तो वो सूर्य है। अगर आप देखें, बहुत शक्तिशाली चीज़ है। सारी सृष्टि की रचना में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। छोटे से छोटे जीव को भी सनराइज़ की बहुत ज़रूरत होती है। उनकी किरणें हमारे जीवन में बहुत प्ले करती है जीवन में रोल। अगर आप देखें तो 12 महीने होते हैं प्राची जी। 12 महीने में से इंसान सबसे ज़्यादा बीमार कौन से महीने में होता है पता है आपको? कौन सा टाइम? सीजन में भी? बिल्कुल। Okay. बहुत अच्छे तरीके से आपने उसका आंसर दिया। क्योंकि अगर आप देखें कि जो 8 महीने होते हैं वो तो ठीक है, क्योंकि सूर्य देवता जो होते हैं वो आते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा देते हैं। और ये 4 महीने ही ऐसे होते हैं रेनी सीजन के, अगर आप देखें तो जिसमें सूर्य बहुत बारिश की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। है कि नहीं? तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो सूर्य देवता आते ही नहीं है पृथ्वी पर, उनकी रेज नहीं पड़ती है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया फैलने शुरू होने लगते हैं 100%। और जब सूर्य बहुत तेजों से आते हैं तो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो बारिश के सीजन में ज़्यादातर हॉस्पिटल में लाइन दिखाई देगी, डॉक्टरों में लाइन दिखाई देगी। फार्मा कंपनीज का सेल अच्छा होता है बारिश के सीजन में। रीज़न ये है कि सूर्य की जो तेज है, एनर्जी है, आप समझिए इसमें कोई वो नहीं है कि हम किसी धर्म को लेकर के बात नहीं कर रहे, एज ए साइंस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोगों को इस वक्त बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस होते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सूर्य की सबसे बड़ी ऊर्जा है सूर्य। Because the amount of sun rays which are received on the planet Earth is a little less than usual because of the because of the rains. जी बिल्कुल। और सेकंड हम आते हैं कि अगर आप देखें कि चंद्रमा को फीमेल एनर्जी बोला गया है और सूर्य को मेल एनर्जी बोला गया है। Oh, is it? That's why वो कंपेयर करते हैं, चांद जैसी खूबसूरत और समथिंग लाइक दैट। ओके, बिल्कुल। सूर्य को देखो तो पिता का रूप दिया गया है। अगर आप पिता कठोर होता है, सूर्य जैसे तेज होते हैं, पिता कठोर होता है। एक बच्चा अगर आप देखें रोता होगा तो सबसे पहले माँ भागती है वहाँ उठाने के लिए उसको, है कि नहीं? ममता है तो वो चंद्रमा से कनेक्टेड होती है, मून से कनेक्टेड। इसलिए आप देखो दोपहर के अगर आप 12 बजे आप जाएँ रास्ते के वहाँ बाहर 2 बजे 12 बजे, तो सूर्य की बहुत तेज आपको लगती है, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। आप सोचें कहाँ से छाव मिल जाए, अभी भी बाहर टैन नहीं हो जाए, है कि नहीं? लेकिन वही सिमिलर अगर आप देखें रात के वक्त 12 से 2 जाएं तो चांदनी रात होती है। आपको ऐसा कहीं भी फियर लगेगा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। और चंद्रमा को बोला गया है कि सृष्टि में जो भी वनस्पतियां होती हैं, जो भी आप देखते हैं जिससे हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, तो सारे चंद्रमा के ओस से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए औषधि नाम दिया गया। ओस, उसकी जो ओस होती है वो जब पड़ती है उसके ऊपर तो उसमें एक अलग तत्व आता है। ब्यूटीफुल। और इसी से औषधि नाम इसी से है कि चंद्रमा की ओस की वजह से ही बना है वो। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखो तो पूनम में कुछ हम आगे भी एपिसोड में बताएंगे कि चंद्रमा से कैसे आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं एज ए वास्तु में। क्योंकि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, सृष्टि की रचना सूर्य से और चंद्रमा से ही हुई। एक मेल एनर्जी है तो फीमेल एनर्जी। अगर आप बॉडी में भी देखें तो राइट साइड का जो पोर्शन हमारा होता है वो मेल एनर्जी है और जो लेफ्ट साइड का है वो फीमेल एनर्जी है। अच्छा, दैट्स व्हाई दे से अर्धनारी नटेश्वर। 100% भगवान का भी एक वो रूप अर्धनारीश्वर हो। इसलिए 2 नाक के जो छिद्र कहे गए हैं, राइट जो है वो सूर्य नारी को कनेक्टेड होता है और लेफ्ट जो है वो चंद्रमा को। इसलिए हम लोग चंद्रमा एंड द राइट वन इज सूर्य नाड़ी। इसलिए हम कहते हैं कि सेल फैन जो आया है उसमें बहुत रेडिएशंस होती है, है कि नहीं? इसलिए हम बोलते हैं ज़्यादातर लोगों की लेफ्ट साइड से ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि उसमें कैसा होता है कि चंद्र नाड़ी है, वाटर एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और वही 5 तत्व यहाँ पे वास्तु में भी होते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ सूर्य और चंद्रमा का जो 2 एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसको द्वि ऊर्जा पद्धति कहा जाता है वास्तु में। क्या कहा जाता है? टू स्ट्रीम थेरेपी। तो पूरब दिशा से सूर्य आते हैं और उत्तर दिशा में जो चंद्रमा की एनर्जी है
इसलिए द्वि ऊर्जा पद्धति हमारे द्वि ऊर्जा पद्धति कहते हैं ओके, इसको, ओके। जिससे हमारे वास्तु के ऊपर नेचर से बहुत सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो ये दो एनर्जीज, द सन एंड द मून की, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसीलिए उसी के अनुसार हम फिर आगे चर्चा करेंगे कि उसमें विंडोज का क्या रोल होता है और कहाँ विंडो कम होनी चाहिए, कहाँ ज़्यादा विंडो होनी चाहिए। Okay. ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना मानिए कि द्वि ऊर्जा पद्धति ये, और सेकंड 5 एलिमेंट्स जो मैंने बताया जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि 5 तत्वों से ही बनी हुई है। ओके, उसमें एक आता है पृथ्वी आता है, ओके, जल आता है, वायु आता है, अग्नि आता है और फिर आकाश तत्व आते हैं। ये 5 तत्वों से ही उत्पत्ति हमारे ब्रह्मांड की हुई है ओके। है कि नहीं? तो So ये these are the main 5 elements जिससे यूनिवर्स बना हुआ है। बिल्कुल ओके, एक द्वि ऊर्जा पद्धति, द्वि ऊर्जा पद्धति which is sun and the moon, Moon, and these are the 5 five elements, elements which is जल, धरती, वायु, अग्नि and आकाश। बिल्कुल। Okay. और जो तीसरा आता है वो है 9 प्लैनेट्स। ओके, 9 planets। जी बिल्कुल। अगर आपको एक अच्छा वास्तु शास्त्र अगर बनाना है अपने घर में, तो ये तीनों चीज़ों का बड़े सूक्ष्म रीति से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये तीनों का एक अच्छा वास्तु शास्त्री क्या करता है, सिर्फ दिशाओं को नहीं, लेकिन ये जो तीनों चीज़ों की बड़ी बारीकी से अगर आपके घर तक वो पहुंचा देता है। वास्तु शास्त्री का काम ही यही होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी में जहां आप रह रहे हैं वहां से पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करना और नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व कैसे करना, ये उसका बहुत काम होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक सूक्ष्म दर्शी देखने वाला जो वास्तु शास्त्री, उसका बहुत बड़ा रोल है। The vision of the वास्तु शास्त्री is important, like his knowledge। जैसे आप है, आप 12 साल से you have been practicing this शास्त्र, so I'm sure you'll guide me and the viewers, so you guys will learn a lot from him, I'm sure। जी बिल्कुल। तो ये 2 ऊर्जा पद्धति, पंचमहाभूत और 9 प्लैनेट्स, इसका सूक्ष्म बारीकी से अध्ययन करके हम किसी भी जातक के जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त करवा सकते हैं। ओके, तो ये नेचर के साथ में घर का संबंध बहुत क्लोज होता है। so what you're trying to say is वास्तु शास्त्र का नेचर से कनेक्शन है, राइट? देन सेकेंड एलिमेंट्स से भी उसका कनेक्शन है, और Planet, और इन एलिमेंट्स का अपने हमारे लाइफ पे भी इफेक्ट होता है। लास्ट इज द प्लैनेट्स, सो इन प्लैनेट्स का भी इफेक्ट होता है, आई मीन। जी बिल्कुल, ये तो हम चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन ये 5 तत्व, द्वि ऊर्जा और प्लैनेट, ये तीनों का मिश्रण करके ही एक अच्छा घर हम बना सकते हैं। ओके, और हम लोगों को सजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फिर से बात वहीं आ जाती है कि इसमें किसी भी जाति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप देखें 5 एलिमेंट्स, आपको लगेगा बहुत सारे लोगों को कि कैसा है क्या है, लेकिन उसकी तो वैज्ञानिक दृष्टि से सारी हो चुकी है कि पृथ्वी पे हम खड़े हैं, जठर अग्नि है, वाटर 70% है, 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन साथ साथ में कभी आपने गौर किया, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय में सिर्फ अगर उंगली आती है तो 5 उंगली। इफ़ यू नोटिस दिस, 5 उंगली मतलब 5 तत्व, इसलिए 5 फिंगर ही आते हैं। तो सबसे पहला जो ये हमारा होता है अंगूठा, इसको पृथ्वी तत्व बोला गया है। पृथ्वी तत्व है, सेकंड वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये अग्नि तत्व है, और लास्ट का है जल तत्व। इसलिए अगर आप स्कूल में देखें तो हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल में टॉयलेट जाना होता तो ये करते थे, ऐसा है क्योंकि इसकी जो नस है वो हमारे यूरिन से यूरिन पास होने यूरिनरी ब्लैडर तक वहाँ तक कनेक्शन, इसलिए हम लोग यूं करके जाते थे स्कूल में। इफ यू नोटिस दिस, Yeah. तो ये जल तत्व है। तो ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पर ही हैं आपके हाथों में। तो 5 एलिमेंट्स का ये सीधा जीता जागता उदाहरण है कि 5 तत्व हमारे शरीर में है, 5 तत्व ब्रह्मांड में है, और एक अच्छा वास्तु शास्त्री आपको उस एनर्जीज तक पहुंचा दे और बहुत सारी चीज़ें आप तक मिश्रण करके प्लैनेट के माध्यम से एक अच्छा भवन का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वंडरफुल। 5 एलिमेंट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डू कम बैक।